आईपीएल में आज 2 मैचेस थे और आज का जो दूसरा मैच था वो आरसीबी वर्सेस चेन्नई का था और चेन्नई ये मैच हार चुका है। एक तो बहुत ज़्यादा रन खा लिए थे, 250 रन खा लिए थे चेन्नई ने। चेन्नई अभी तक आई थिंक कोई मैच जीता नहीं है। 43 रन से 43 रन से आरसीबी ये मैच जीत चुका है और मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये 150 पे आउट हो जाएंगे ये सीएसके। मतलब ये आई थिंक 100 पे इनके 6 आउट थे, वहां से खींच के 200 तक ले गए। खैर आरसीबी ने पहले बैटिंग की और 250 रन बना दिए। फिल शॉर्ट ने 46 रन बनाए 30 बॉलों में, 28 रन बनाए विराट कोहली ने 18 बॉलों में और फिर देवदत्त पडिक्कल ने 50 रन बनाए 29 बॉलों में, 48 रन बनाए 19 बॉलों में। रजत पाटीदार ने, जो कि इनके कप्तान भी हैं, और टिम डेविड ने 25 बॉलों में 70 रन बनाए, 8 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। क्या बैटिंग करता है ये बंदा। आई थिंक जो डिजर्व करता है ना बेसिकली ये जो इनकी कीमतें लगती हैं ऑप्शन में, वो ये वाहिद बंदा है टिम डेविड। मुझे लगता है कि इसको पिछले 1-2 सालों में सबसे महंगा ही बिकना चाहिए था। एक तो कंसिस्टेंट भी है और परफॉर्म भी करता है बेसिकली जब जरूरत हो। मतलब जिस तरह क्रिस ग्रीन भी है, आई डोंट थिंक सो कि उसका सीजन को इतना खास जाएगा। उससे पहले भी वो इतना खास नहीं खेलता हुआ आ रहा, लेकिन वो सबसे महंगा बिका है। इसी तरह टिम डेविड की अगर मैं बात करूं तो ये आई थिंक जिस पिछले कुछ सालों में जितने सालों से खेल रहा है, इवन पीएसएल भी जब खेला था तो बहुत इम्पैक्ट डालता है, बट रेगुलरली जब जरूरत होती है तब डालता है। ये नहीं कि 5 मैचों में 1 दफा या 2 दफा, ऐसा नहीं है, लगातार मतलब जब जरूरत होती है। सो वो इम्पैक्ट इनका नजर आता है। और उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें चेन्नई की, तो खलील अहमद ने 4 ओवरों में 37 रन दिए, 3 ओवरों में 36 रन दिए। मैट हेनरी ने, उसने भी कोई आउट नहीं किया। नूर अहमद ने 52 रन दिए 4 ओवरों में। नूर अहमद नूर अहमद ने 49 रन दिए, उसने भी आउट कोई नहीं किया, लेकिन 52 रन दिए अंशुल कंबोज ने और 1 आउट किया। जिमी ओवर्टन ने 3 ओवरों में 42 रन देके 1 आउट किया और 2 ओवरों में 30 रन दिए शिवम दुबे ने। सो यहाँ पे मुझे कई दफा लगता है कि अब कई दफा क्या लगता है, मतलब ऐसे ही है बॉलर्स के लिए आपको कुछ नजर ही नहीं आता। मतलब स्पेशली मैं लोकल बॉलर्स की अगर बात करूं, ठीक है आपको बड़े नाम नजर आते हैं फॉरेन प्लेयर्स के, बट वो लोकल आपको उस तरह से नजर ही नहीं आते हैं। मतलब इनका जो लोकल टैलेंट वेस्ट में देखूं, मुझे लगता है वो जा चुका है। बॉलिंग में बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। ये शमी, भुवनेश्वर कुमार, अब भी बुमराह खेल रहे हैं और शमी पता नहीं क्यों इंडिया की टीम में नहीं है। वो खैर वो कुछ चीज़ें नज़र भी आती हैं, लेकिन और इसके अलावा काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे नज़र आते हैं, बट वो उनका नामो निशान नज़र नहीं आता। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई इतना खास ऐसा कोई टैलेंट नजर नहीं आता कि आप कहें कि बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर आ गए। ये लास्ट बुमराह ही था, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन किसी हद तक, मोहम्मद शमी। उसके बाद ऐसा कोई खास नजर नहीं है। सिराज भी ठीक है आई थिंक, बट फिर भी वो मतलब मैं जो एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ वो आई थिंक उस तरह से नजर नहीं आया। और उसके अलावा ये जो खेलते रहे हैं रिसेंटली भी, वो भी कोई इतने खास नहीं थे। चेन्नई बैटिंग के लिए आता है तो चेन्नई की तरफ से किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं। सिर्फ राज अहमद ने थोड़ी सी फाइट दिखाई। 25 बॉलों में 50 रन उसने बनाए, 29 बॉलों में 43 रन प्रशांत फील्ड ने बनाए। फिर उसके बाद जिमी ओवर्टन ने 37 रन बनाए। सो किसी तरह मतलब इनकी अगर फॉलो फिगर्स देखें, पहली विकेट 9 रन पे गिरती है, दूसरी 10 पे, तीसरी 30 पे, चौथी 77 पे, फिर 84 पे 5वीं और 108 पे 6 आउट होते हैं। फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगती है छोटी छोटी, फिर 165 पे 7वां आउट, 178 पे 8वां, फिर 190 में 9वां और फिर 207 पे 10वां आउट होता है इनका। बॉलिंग की अगर बात करें आरसीबी की, तो जैकब डफी ने 4 ओवरों में 58 रन दिए, 2 आउट किए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवरों में 41 रन देके 3 आउट किए। अभिनंदन सिंह ने 3.4 ओवर्स में 30 रन देके 2 आउट किए। कृणाल पांड्या ने 3 ओवरों में 36 रन देके 2 आउट किए। सुयश शर्मा 4 ओवरों में 21 रन देके 1 आउट किया। रोमारियो शेफर्ड ने 1 ओवर में 19 रन दिए। सो अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। मुझे ना कई प्लेयर्स का फील मतलब होता भी है, स्पेशली आईपीएल में, दूसरी लीग्स में नहीं। आई थिंक पीएसएल में नहीं मुझे कभी ऐसा लगा। शायद आईपीएल बेसिकली फाइनेंशियली बहुत बड़ा है, कमर्शियल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, और मुझे कहीं ये फील भी होता है, और शायद ठीक भी है ये
कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आईपीएल में, बट वो नहीं खेलना चाहते इंडिया से शायद। मतलब वो ऐसे तो नहीं होगा कि वो चाहते होंगे, वो बिल्कुल आप उनसे पूछेंगे तो वो कह देंगे हम इंडिया से नहीं खेलना चाहते। मैं उनकी एफर्ट से बात कर रहा हूँ कि कई प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली आईपीएल खेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, बट वो उस तरह से मतलब इम्पैक्ट नहीं डाल सके। एक मैच में डाल दिया, 2 मैच में डाल दिया कंसिस्टेंटली के वो इंडिया की टीम में आ जाए। वो मुझे कहीं तो वो फीलिंग आती है। और ये फीलिंग कोई इतनी खास नहीं है, और ये उसी तरह से ये जो हम देखते हैं ना कि जी आईपीएल खेलते हैं या लीग्स खेलते हैं तो कहते हैं हमने बस इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। खैर अब पता नहीं ये चीज़ कैसी है, बट इंडिविजुअली देखें तो ठीक है, लेकिन आई थिंक वो चीज़ नज़र रेगुलरली आती नहीं है। लेकिन मुझे फिर एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि फिर ये सर्वाइव किस तरह से करते हैं आईपीएल में। मतलब क्या ये लीग्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आपको कंसिस्टेंटली टीम बिल्ड करनी है या चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है? वो आई थिंक काफ़ी कुछ है, लेकिन आई थिंक जो सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है वो कमर्शियल चीज़ें हैं जो जिनको वैल्यू सबसे ज़्यादा दी जाती है। प्लेयर्स भी इसी वजह से उतने बड़े बनते हैं। लेकिन आई थिंक मैं थोड़ी सी ये चीज़ मैंने फील की, मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए। बाकी फिर आपसे बात होती है।